नमस्कार, दमुक नायक में आप सभी का स्वागत है और मैं पूनम। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण का बहुत क्रेज़ है, लोगों में, युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। बहुत सारे युवा हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। तो हम इस वक्त कुछ युवा के साथ हैं जो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। जानना चाहेंगे कि वो कैसे जुड़े और कैसे रावण की पर्सनैलिटी उनको बहुत ज़्यादा भा गई है। आपका नाम बताइए। जी कपिल भारती। कपिल कितने समय से जुड़े हुए हैं आप इससे? जी लगभग 3 साल हो गए मेरे को। 3 साल से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। कोई खास वजह इससे जुड़ने की? जी वो अपने संविधान के हित में बात करते हैं और कहीं अत्याचार हो हमारे लोगों पे तो उसका साथ देते हैं, इस वजह से जुड़े हुए हैं उनके साथ। हमारे लोगों से? हमारे लोगों में जो मतलब कि बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ कहीं अत्याचार हो रहा है तो वो हर समय आदमी तैयार रहते हैं उनके साथ खड़े होने के लिए। तो आपको रावण की जो पर्सनैलिटी है ये वाली पसंद, कि वो हमेशा हर जगह खड़े होते हैं, इसलिए। आप कैसे जुड़े? आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है देखने से। जी 2 अप्रैल जो 2018 में उन्होंने जो भारत बंद किया था उस टाइम से जुड़ा हुआ हूँ मैं। उस समय से जुड़े हुए हैं। आपको कोई खास बात जो बहुत अच्छी लगती है रावण में? जी नहीं, वो सब सही है, मतलब बढ़िया आदमी है, राजनीतिक आदमी है। युवा आदमी होने चाहिए। इनसे पूछते हैं। आप बताइए, आप कितने समय से उनसे जुड़े हुए हैं? जी मैम, मेरे को तो करीबन अभी 1 साल हुआ है और भैया से मैं इतना मतलब उनसे प्रभावित हूँ क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी कैसी है कि वो ऐसा लगता है कि वो खुद में एक ब्रांड है। ब्रांड जैसे बोलते हैं ना, एक बहुत ब्रांड, बड़ा वाला ब्रांड ऐसा होता है। जैसे कि छोटी छोटी जैसे कि क्षेत्रीय पार्टियां, ये तो अपने क्षेत्र के हिसाब से ही हैं, लेकिन भैया ना भीम आर्मी एक भारत के पूरे 25 राज्यों में फैली हुई है। इस हिसाब से भैया ने और देश विदेशों में भैया को जाना चाहता है और भैया को टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उनका मैगजीन में उनका नाम आया था, विदेशों में भी उनको जाना जाता है। और उनसे प्रभावित होकर के और जैसे कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता है, जैसे कि एनसीआर वाला एनआरसी वाला जो मुद्दा था, वहाँ पे कोई भी नेता नहीं पहुँचा और हमारे भैया पहुँचे वहाँ पे। और 59,000 शिक्षकों की भर्ती पे भी भैया जी बोले और भैया ने कई बार लाठी डंडे खाए हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है और उन्हें सपोर्ट करने का भी हमें मौका मिला। और भीम आर्मी क्यों, कोई और संगठन क्यों नहीं आप लोगों ने? भीम आर्मी की ये बात है कि भीम आर्मी हमारे निचले दबे हुए जो लोग हैं और जो कमज़ोर लोग हैं उनको सपोर्ट करती है और उनके साथ हमेशा रहती है। इसलिए कोई खास और वजह है या सिर्फ यही है कि लोगों की सपोर्ट कर, इसलिए आप लोग? खास वजह क्या होगी मैडम? खास वजह क्या होगी? जो हमारे लिए बोलेगा, जो नेता हमारे लिए बोलेगा वो हमारा नेता होगा। तो आप लोगों का मानना कि आप लोगों का नेता चंद्रशेखर भाई। लेकिन पहले बसपा भी तो दलितों पे ही बात करती, बहुजनों पे बात की, सपा का भी यही है। हाँ, ये मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारी एक बहुत पुरानी पार्टी रही है, हमारे दादा परदादाओं के ज़माने से, हमारे पिताजी के ज़माने से रही है। बट लेकिन आज वो हमारी पार्टी नहीं रही क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मणों ने राज कर रखा है। मिश्रा जी जो हैं राष्ट्रीय महासचिव जो हैं, आज उनके इशारों पे पूरी पार्टी चल रही है। और कहीं तक मेरे को ये लगता है कि आज बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है, ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई। तो इनका कहना है कि लोगों में जो युवा जो हैं जो रावण की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए हैं और उनके साथ काम करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि बसपा ने शुरुआती दौर में तो कहा था कि वो बहुजनों की पार्टी है, लेकिन अब वो ब्राह्मणों की पार्टी बनती जा रही है। आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? इधर आ जाइए। मुझे भाई के साथ 4.5 साल हो गए भाई के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोग बजरंग दल, आरएसएस तमाम संगठनों में थे, हिंदूवादी संगठनों में, मगर आज बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी लड़ाई राजनीति परिवर्तन की नहीं है, सामाजिक परिवर्तन की है। 85 बनाम 15 का नारा है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 85 बनाम 15 का नारा देकर काम कर रहे हैं और हम भाई के साथ रहेंगे मरते दम तक। क्या क्या ऐसी खास वजह है कि आप भीम आर्मी के साथ ही रहेंगे, किसी और के साथ नहीं रहेंगे? इसलिए नहीं रहना चाह रहे क्योंकि दलित शोषित और वंचितों के खिलाफ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं और हम लोग बड़े भाई के साथ हैं। बड़े भाई के साथ है, लोगों का कहना है कि बड़े भाई के साथ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ गौरव, मैं भीम आर्मी लगा था। जिला नगर। क्या
किस नगर से बताया आपने? पुलिस नगर लग अच्छा, पुडिन नगर से आप हैं। बीमारी नगर अध्यक्ष। कितने कितने सालों से जुड़े हुए हैं आप इससे? मैंने मुझे 4-7 हो गए 4 साल हो चुके हैं। भाई मतलब कैसे आप लोग काम करते हैं, ग्राउंड पे कैसे काम करते हैं? काम अच्छे करते भाई से मिल चुके हैं और भाई हमें अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा काम तो कर रहे वो तो ठीक है, लेकिन कैसे, मतलब कोई प्रोसीजर होगा काम करने का या कोई खास पैटर्न होगा जिसके तहत आप काम कर रहे हैं? जी मैडम, हम काम बढ़िया कर रहे हैं। हमारी टीम काम फैला रही है, इसी वजह से तो हमारे पर्चा कैंसिल किए जा रहे हैं। भीम आर्मी के 9 पर्चा कैंसिल किए हैं यूपी के अंदर, 9 आजाद समाज पार्टी के। हाँ जी। नहीं तो आप, वो तो ठीक है, वो तो पॉलिटिकल बात हो गई। हाँ। जैसे गांव-गांव में आप लोग जा रहे हैं, गांव में काम कर रहे हैं, तो गांव में कैसे लोगों से बातचीत है? क्या लड़कियां भी आप लोगों के साथ जी जुड़ी बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हुए हैं सर। हम समझाते हैं उनको, मीटिंग करते हैं गांव-गांव बैठ क्या करके। समझा रहे हैं मीटिंग में? जी यही समझा रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है कि 15% वालों से है, वो लोग हमें गुलामी की तरफ खींचना चाहते हैं, यही चीज़। मतलब आप लोगों को लगता है कि दोबारा गुलामी की तरफ? हाँ जी, लगता नहीं है, ले जा रहे हैं हमें इधर खींच आ के जाइए, गुलामी आप की क्या बोल तरफ। जी हमें गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है खींच करके। मैम आपने बोला कि लड़कियों भी जुड़ रही हैं, तो लड़कियां तो इसलिए जुड़ रही हैं क्योंकि हमारे चंद्रशेखर भाई जो हैं महिलाओं के सम्मान में, बहनों के सम्मान में हमेशा खड़े रहते हैं। अभी हाथरस वाला बुलगड़ी वाला कांड देख लीजिएगा, वहाँ पे चंद्रशेखर भाई ने धक्के खाए, डंडे खाए, फिर भी भीम आर्मी ही एक ऐसा संगठन था कि वहाँ पे डटा रहा और उनके लिए न्याय के लिए बोलता रहा। हम तो हाँ न्याय के लिए बोला और लड़े हम। और महिलाओं के और बहनों के सम्मान में तो सबसे पहले है भीम आर्मी, इसलिए बहनें हमारी सपोर्ट करती हैं भीम आर्मी को। एक और बात बताइए कि जैसे आप लोग बार बार करें कि भीम आर्मी बहुत काम कर रहा है, या कितना क्रेज है यहाँ पर युवाओं में भीम आर्मी को लेकर? शायद ही मेरे को लगता है कि किसी अदर पार्टी का या किसी अदर संगठन का इतना क्रेज होगा जितना कि भीम आर्मी का जो क्रेज है लोगों में। शहर में है या गांव में है? गांव में पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, शहर की बात नहीं करूँगा, पूरे क्षेत्र की बात करूँगा, पूरे हाथरस डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा और पूरे देश की बात करूँगा मैं। देश के 25 राज्यों में पूरी तरीके से स्थापना हो चुकी है भीम आर्मी की और युवाओं के दिल में, जहन में घुस चुकी है भीम आर्मी, घर कर लिया है भीम आर्मी ने। क्योंकि भीम आर्मी एक ऐसा काम करती है, किसी को दबाने का काम नहीं करती, समानता की बात करती है, संविधान को लेकर के बात करती है। तो जाहिर सी बात है कोई भी नया युवा होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो संगठन में आएगा ही आएगा। आप बताइए, आप क्यों जुड़े? मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसके बाद आप जुड़े हैं, या कोई खास वजह है उससे जुड़ने की? हमारी तो कोई वजह नहीं है, लेकिन वजह ये है कि भाई हर जगह हर समय पर बहुजनों के साथ खड़े हैं। नहीं, कोई ऐसी घटना घटी है जिससे आपको लगा हो कि नहीं, हाँ, भीम घटना आर्मी बहुत से घटी हैं। कैसे आपके साथ पर्सनल? मेरे साथ तो नहीं घटी हैं, खैर लोगों के साथ बहुत घटी हैं। तो आपका जो मन था वो देखकर ही आपने सोचा कि नहीं? हाँ जी, मेरा नहीं, यहाँ के बहुत काफ़ी लोगों का है और लोग जुड़े भी हैं बहुत। तो आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं तो कम से कम 2 साल हो गए, करीब 2 साल। तो गांव जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, क्या करते हैं आप लोग? मदद ये करते हैं कि हम लोगों पे अत्याचार होता है, गाँवों में, शहरों में, हर जगह अत्याचार होता है बहुजनों पर। मदद करते हैं, उनको आश्वासन दिलाते हैं कि उनकी हर तरीके से मदद की जाएगी और करते भी हैं। एक और चीज़, जैसे अभी वो कह रहे थे कि हमारे बच्चे जो पहले आरएसएस और बजरंग दल में चले गए थे, भीम आर्मी के आने से वो वापस आए हैं और वो संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आपको क्या कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं आप जो पहले वहाँ थे और अब भीम आर्मी में आ चुके हैं? हाँ जी, बिल्कुल आए हैं और उनको डर है कि भीम आर्मी, हमको डर लग रहा है उनको भीम आर्मी से, इस वजह से वो लौट के आ रहे हैं। उनको पता है आने वाले समय में हम ख़त्म हो जाएंगे, आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। यहाँ एक भंते जी भी है, भंते जी से जानेंगे। भंते जी बताइए कि कैसा रहा है 5 साल आपका? 5 साल मुझे दीक्षा लिए हुए मुझे 3 साल हो गए, मेरी ये तीसरी साल चल रही है और मुझे 3 अगस्त को और मुझे यहाँ 3 साल हो जाएंगी। और पिछले मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। एक सामाजिक एक बुद्ध विहार है जिसके लिए मैं बड़े बड़े आला अधिकारियों से मिला, बड़े बड़े नेताओं से मिला, ताकि मैं अखिलेश यादव से भी मिला और चंद्रशेखर भाई से भी मिला। मैंने उनको बताया कि एक धार्मिक स्थल है बुद्ध विहार, वो सामाजिक है और उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ और लोगों से मैं अपील भी कर रहा हूँ कि लोग आएँ और उस बुद्ध विहार को, जो एक तरीके माफिया तरीके के लोग हैं, उसको संपत्ति पे कब्जा कर रखा है। और मैंने चंद्रशेखर भाई से बोला, मैं मिला उनसे, तो मैंने कहा
मैंने कि ऐसे ऐसे एक समस्या है बुद्ध विहार को लेके और आप बात करिएगा। तो समाजवादी पार्टी के एक राकेश राणा हैं जिन्होंने मेरे ऊपर गोली भी चली थी उस समय पे, और मैंने एसपी को भी कंप्लेंट दी थी। उसके बाद में मैंने डीएम को बोला, एसडीएम को बोला, मेरे उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आप चाह रहे हैं कि बुद्ध विहार जो है वो बनाया जाए सरकार? वो बुद्ध विहार बनाया है सरकार की तरफ से, और आदरणीय जो हमारे जो सीएम साहब हैं, मैं वहाँ तक जाने को था। हुआ क्या कि कुछ समस्या के कारण मैं वहाँ पे जा पाया नहीं। और जैसे कि मैं समाज के जो लोग हैं, जैसे कि चंद्रशेखर भाई हैं हमारे, जो कि पीड़ित लोगों के लिए वो सबसे आगे रहते हैं, और वो युवा व्यक्ति हैं और चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं, और नए नए बच्चों को वो एक तरीके से वो राजनीति करना भी सिखाते हैं कि भाई राजनीति क्या है। बाबा साहब ने हमें एक अधिकार दिया है वोट डालने का, तो चंद्रशेखर भाई ने जो कार्य करा है अभी तक लोगों को कि सही जगह पे सही समय पे आपका वोट का उपयोग करना है, किसको वोट देना है, जो सामाजिक हित में काम करे, एक धार्मिक स्थल में काम करे, और एक अपने जो पूर्वज और अपने अपने बड़े बड़े महान पुरुष रह चुके, जैसे बाबा साहेब हैं, सावित्रीबाई फूले थी, जिन्होंने शिक्षा में अपना पूरा जीवन त्याग दिया। वही उनके साथ लोग शोषण करते थे, बहुत सारी गोबर फेंकते थे, और वो 200 साड़ी ले जाती थी, महिला को शिक्षित करा उन्होंने। तो हम अपने समाज में ये कहते हैं चंद्रशेखर भाई इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को आगे बढ़ाने का कर रहे हैं, और वो स्वयं तो आगे बढ़ रही हैं, वो अपने लोगों को ही साथ में लेके चल रहे हैं बाबा साहब की तरह। बाबा साहब का एक मिशन था कि मैं शिक्षित बना तो मैं अपने समाज को ज़रूर शिक्षित करूँगा। और बाबा साहब ने बाबा साहब का जो मूल मंत्र था शिक्षा, कि जो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो चंद्रशेखर भाई की वाणी वही है कि भाई जो शिक्षित है, जो जंग लड़ सकता है बेईमानों से, इस देश के जो गद्दार हैं, गुंडे किस्म के लोग हैं, जो राजनीति में आ जाते हैं और कुछ हाईलाइट हो जाते हैं और वो उनकी वाहवाही होती है, फिर वो शोषण होता है महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में, बेटियों के साथ में, और भाईचारा समाज में बिगाड़ना चाहते हैं। तो चंद्रशेखर भाई है ना, एक युवा भी हैं और एक उनके अंदर एक जुनून है कि मैं जब सांस मेरी बंद हो और आंख मेरी बंद हो तो मेरे बाबा साहब के नाम से इस देश को और इस संविधान को और जो दलित समुदाय है उसको बाबा साहब के नाम से जाना जाए। और बाबा साहब यहाँ भी जिस भी दुनिया में हैं, हमारे वैसे बुद्धिज़्म में तो ऐसा होता नहीं है कि भाई आत्मा या परमात्मा तो होता नहीं है, वो ये होता है कि बुद्ध ने कहा अत्य दीपो भव, अपना दिया स्वयं बनो। तो बाबा साहब ने जो मिशन था कि मैं अपने समाज को आगे बढ़ाऊं और शिक्षित बनाऊं, उनको अधिकार मिले जो संविधान में वो लिख के गए। चंद्रशेखर भाई से मेरा अपील है कि वो ऐसे लगे रहें और हम उनके साथ हैं हर तरीके से, और पूरा हिंदुस्तान तो क्या, मैं पूरा ऑल इंडिया पूरी उनके साथ है, पूरी दुनिया उनके साथ है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। आपका नाम बताइए। मनोज कुमार विमल। मनोज कुमार विमल जी। कितने सालों से भीम आर्मी से जुड़े? मैं भीम आर्मी में 2 साल से काम कर रहा हूँ। 2 साल से काम कर रहे हैं। कैसे, मतलब क्या, कहाँ कहाँ काम करते हैं आप? मैंने हाथरस जिले में पूरे में काम किया है। हाथरस जिले में गांव-गांव में जाते हैं? गांव-गांव जाके हम कैडर करते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं भीम आर्मी के बारे में कि भीम आर्मी का मिशन क्या है, भीम आर्मी का एजेंडा क्या है, और लोगों को बताते हैं कि जो पीड़ित लोगों के लिए हमेशा काम करने वाले के लिए संगठन बना है, और हम यही बताते हैं। क्या मतलब कैडर में लड़कियां भी आती हैं? जी जी, कैडर में लड़कियां भी हैं हमारे साथ। 2 अभी तो बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में, जब अभी कम है तो आने वाले समय में और भी लड़कियां आएंगी हमारे साथ। और भी लड़कियां आ जाएंगी। क्या मिशन है आप लोगों का? थोड़ा मिशन है दर्शकों को बताइए कि भीम आर्मी से अगर कोई जुड़ना चाहे, कोई युवा जो है वो आना चाहे भीम आर्मी में, तो क्या है उस भीम आर्मी के जो मिशन है वो क्या है? भीम आर्मी में जुड़ने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि एक अम्बेडकर वाली विचारधारा लेके आई। अम्बेडकर विचारधारा के साथ साथ तभी जाके भीम आर्मी में काम कर सकता है, क्योंकि अगर इस तरीके से मनोवादी विचारधारा होगी तो हमारे साथ काम नहीं कर सकता, हमारे विचार नहीं मिलेंगे। जब विचार मिलेंगे तभी हमारे साथ काम कर सकता है। और हम चाहते हैं कि जितने बहुजन समाज के जो भी नौजवान युवा साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भीम आर्मी में जुड़ने का काम करें। तो भीम आर्मी के और भी संगठन में RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, बाकी चीज़ें भी तो है, युवा वहाँ भी तो जाते हैं। RSS का एजेंडा केवल बहुजनों के लिए नहीं है, ये केवल सवर्णों के लिए है। ये सिर्फ ब्राह्मणवाद पर चलता है RSS और बजरंग दल। इसमें हम लोगों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए, मूल निवासियों के लिए कोई भी अधिकार नहीं है।
कोई ऐसे हैं जो पहले आरएसएस में थे, भीम आर्मी में आए हैं? नहीं नहीं, फिलहाल मेरी नॉलेज में तो जितने में हमारे साथ में 100 से 150 लोगों की टीम बन चुकी है सिकंदराबाद विधानसभा में, लेकिन अभी इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। मजबूती कैसे मिली है, मतलब कैसे आप लोगों को लगता है कि अब आप लोग बोल सकते हैं, कह सकते हैं अपनी बात को? जब से बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस मिशन को लेके चले, तो हमें 2 साल से हम देखते तो मीडिया पर काफ़ी दिनों से रहे थे, लेकिन 2 साल से हमें काफ़ी अच्छा जगह जगह पे आके जब संघर्ष किया सब बड़े भाई ने, तो हमें लगा कि हम भी इस मिशन में काम करें, इस मूवमेंट में आए, तो उसी दिन से हमने ये भीम आर्मी ज्वाइन कर लिया। तो ये हमें बता रहे थे कि भीम आर्मी कैसे गांव-गांव में जा रही है, लोगों से संपर्क कर रही है और जगह उनसे जानेंगे। आप बताइए, आप कितने सालों से जुड़े हैं? मैं 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 1 साल से जुड़े हुए हैं। क्या क्या काम अभी तक आप लोगों ने किया है? आप 1 साल से जुड़े हुए हैं, कैसे काम करते हैं? गांव से कुछ लोगों को जोड़ रहे हैं। गांव से कुछ लोग जुड़ रहे हैं, क्या मतलब कैसे जोड़ते हैं लोग? बताते हैं भीम आर्मी के बारे में। हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, उनके साथ चलो, जो भी है हम उनके साथ खड़े हुए हैं, तो लोग सहयोग करते हैं, तो उनको हम बताते हैं उनके बारे में, ऐसे करना है क्या है, तो वो समझते हैं, तो उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बता रहे थे कि कैसे गांव में जाकर ये लोगों को इकट्ठा करें और बता रहे हैं कि भीम आर्मी से जुड़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों भीम आर्मी ही उनकी आवाज़ बन सकती है।